हम सभी जानते हैं कि हमारा मन कितना बोलता है। विचारों का एक अंतहीन जाल, फिक्रों का तूफान, इच्छाओं की लंबी चौड़ी लिस्ट, ये सब हमारे मन की ही करतूतें हैं। आचार्य प्रशांत इसे मौन साधना कहते हैं, जहां हम इसी बोलते रहने वाले मन को शांत करना सीखते हैं। यह सिर्फ शांत बैठने या कुछ न बोलने के बारे में नहीं है। यह एक गहरी समझ पैदा करने की प्रक्रिया है, जहां हम अपने मन की प्रकृति को समझते हैं और उस पर हावी होते हैं, न कि इसके उल्टा। तो आइए देखें हम अपने बातूने मन को कैसे शांत कर सकते हैं। 1. मौन का अर्थ समझना। मौन का मतलब सिर्फ होठों को बंद रखना नहीं है, यह आंतरिक शोर को भी कम करना है। जब आप किसी से बात नहीं कर रहे होते हैं, तब भी आपका मन अपने आप से बातें करता रहता है। इसी आंतरिक बकबक को शांत करना असली मौन है। 2. मन को देखना, सहभागी न बनना। मन एक नाटक मंच है जहां विचारों के पात्र लगातार बदलते रहते हैं। मौन साधना का पहला कदम है इस नाटक को दर्शक की तरह देखना। विचार आते हैं, जाते हैं, उन्हें बह जाने दें। उनके पीछे न दौड़ें, उनका विश्लेषण न करें, बस देखें। जब आप किसी विचार में सहभागी नहीं होते, तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। 3. सार्थक कर्म में लगना। मन को व्यस्त रखने का सबसे अच्छा तरीका है इसे किसी सार्थक कार्य में लगाना। यह कोई भी काम हो सकता है जिसे करने में आप आनंद और उद्देश्य महसूस करते हैं। जब आप किसी काम में पूरी तरह से लीन होते हैं, तो आपके पास विचारों के लिए समय नहीं होता। 4. प्रेम और करुणा का विकास। प्रेम और करुणा ऐसी उच्च भावनाएं हैं जो आपके मन को शांत करने में मदद करती हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी के प्रति करुणा रखते हैं, तो आपका ध्यान उस व्यक्ति पर जाता है, अपने मन पर नहीं। इससे आंतरिक शोर कम हो जाता है और शांति का अनुभव होता है। 5. जिज्ञासा जगाना और ज्ञान प्राप्त करना। जब आप जिज्ञासु होते हैं और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो आपका मन दुनिया को समझने में लग जाता है। इससे अनावश्यक विचारों के लिए कम जगह बचती है। ज्ञान आपको अपने मन की प्रकृति को समझने में भी मदद करता है, जिससे आप उस पर नियंत्रण रख सकते हैं। 6. जीवन की नश्वरता का बोध। ये समझना कि हमारा जीवन क्षणभंगुर। याद रखने योग्य बातें। मौन साधना एक जीवन भर चलने वाली यात्रा है। इसमें निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। रास्ते में निराशा और बाधाएं आएंगी। हार न माने, दृढ़ रहें और अभ्यास करते रहें। हर किसी के लिए कोई एक तरीका नहीं है। अपनी प्रकृति और रुचि के अनुसार उपयुक्त तरीका चुनें और उसका अभ्यास करें। यह साधना केवल शांति पाने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन को उसकी पूरी गहराई से समझने और जीने के बारे में है। आप आध्यात्मिक गुरु से मार्गदर्शन ले सकते हैं, ध्यान और योग का अभ्यास कर सकते हैं, आचार्य प्रशांत के प्रवचनों और लेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ये सब मन को शांत करने की यात्रा में आपकी सहायता करेंगे। कुछ और गहरे पहलू। आचार्य प्रशांत मौन साधना को मन से युद्ध के रूप में नहीं, बल्कि मन को अकेला छोड़ने के रूप में देखते हैं। मन को लगातार किसी न किसी चीज से जुड़े रहने की आदत होती है। विचार, भावनाएं, बाहरी दुनिया। मौन साधना में हम उसे वह सब हटाकर अकेला छोड़ देते हैं। जब मन के पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचता, तो वह स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। यह प्रक्रिया उस बच्चे की तरह है जिसे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। वह लगातार बातें करेगा, हंगामा करेगा, ताकि आप उस पर ध्यान दें। लेकिन अगर आप उसे अनदेखा कर देते हैं, तो कुछ देर बाद वह चुप हो जाएगा। ठीक उसी तरह जब हम मन को अकेला छोड़ देते हैं, तो वह शांत हो जाता है। अंत में याद रखें, मौन साधना का लक्ष्य मन को पूरी तरह से खत्म करना नहीं है, बल्कि लक्ष्य है मन को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना, न कि उसके गुलाम बनना। जब आप अपने मन को विचारों को पहचानना। पहला कदम अपने विचारों को पहचानना है। जब आप किसी विचार में खो जाते हैं, तो यह महसूस करें, क्या आप अतीत के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप भविष्य की चिंता कर रहे हैं? क्या आप खुद को आलोचनात्मक टिप्पणी दे रहे हैं? एक बार जब आप विचारों को पहचान लेते हैं, तो आप उनसे दूरी बना सकते हैं। विचारों का निरीक्षण करना। दूसरा कदम विचारों का निरीक्षण करना है। उन्हें जज न करें, उनका विश्लेषण न करें, बस उन्हें आने और जाने दें, जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।